आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सरिता गर्ग। RPKP इंडिया न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। रजक समाज ने सांसद डॉक्टर बीरेन खटीक का किया धन्यवाद। रजक समाज ने अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की। टीकमगढ़ रजक समाज टीकमगढ़ के द्वारा सांसद डॉक्टर बीरेन खटीक के निवास पर एकत्रित हो उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। धन्यवाद देने वालों में रजक समाज के युवा साथी दिलीप रजक, विशाल रजक, जिन्होंने संपूर्ण जिले से रजक समाज को एकत्रित कर अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की। विशाल रजक ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से हमारे समाज के द्वारा यह मांग उठाई जा रही है। माननीय सांसद जी जब वह विपक्ष की भूमिका में थे तब भी यह मांग उठाई थी और अब जबकि प्रदेश एवं देश में उनकी सरकार है तब भी उनके द्वारा सदन में पुरजोर तरीके से यह बात रखी गई। इसलिए हम सभी रजक समाज के लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। RPKP इंडिया न्यूज़ संवाददाता से चर्चा के दौरान सांसद जी ने रजक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रदेश में कई और संसदीय क्षेत्रों से भी इसी तरह की मांग उठाई गई है। वह इस प्रस्ताव को पारित करवाने हेतु भरसक प्रयास करेंगे। रिपोर्ट पुष्पेंद्र यादव, जिला ब्यूरो RPKP इंडिया न्यूज, टीकमगढ़। बोलें कि भैया हम रजक समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको पानी तक नहीं देंगे, चाय तक नहीं देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप बताइए। जबकि सामाजिक समरसता वाली बात चल रही है, अभी सब कहते हैं कि सब बराबर हैं, पर गांव के साथ साथ शहर में भी ये सोच है। जब सांसद महोदय जी ने तो क्या वो पारित हो पाएगा? उन्होंने बोला है, अभी फिर से बोला था कि वो इस बार कराकर ही मानेंगे, जैसे भी हो कोशिश उनकी जारी है। साथ में अभी कुछ दिनों बाद राज्यसभा सांसद महोदय कुछ हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी इस बारे में बातचीत करेंगे। और अभी बिल सिर्फ लोकसभा में पास हुआ है जो 2021 का है, जनजाति संशोधन वाला, अभी राज्यसभा में भी जाएगा, वहाँ पर भी इस बारे में मुद्दा उठेगा। क्योंकि रजक समाज बहुत सीधी समाज है, कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया, पर अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि रजक समाज दलित है। जब बाबा साहब ने शुरू में 1950 के पहले भी अध्ययन किया तो उन्होंने एक चीज़ बताया था कि ध्रुवी जाति की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो हर जाति के कपड़े धोती है। आप अगर अस्पताल में जाएं अभी तो आप देखेंगे वहाँ पर स्थिति कितनी ख़राब है। और बुंदेलखंड में भी कहते हैं कि भैया बरेठा को शुरू हमें नहीं खाना। अगर हैंडपम्प पे भी आप पानी भरने के लिए जाएंगे, अब कन्या देखो, आप देवी का रूप होती है और कन्या पूजन भी होता है। आप गांव में जाएं, आप तो जैसे कि पत्रकार हैं, ग्राउंड लेवल रिपोर्टर हैं, अब गांव में जाके देखिए वहाँ पे कन्या होती हैं, तो कन्या पूजन में भी अलग से बैठाते की जो पुत्रियाँ हैं उनको अलग बैठाते हैं। आप बताइए, ये कोई बात नहीं। ठीक। माननीय सांसद जी, आपने सदन में जो अनुसूचित जाति में रजक समाज को शामिल करने की जो मांग रखी है, आप विपक्ष में थे तब भी आपने ये मांग रखी थी। आज आपकी सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में, तो क्या लगता है इस मांग को माना जाएगा? देखिए, जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी होती है कि जनता के हितों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लोकसभा के फोरम पर जो है ना उचित समय पर अवसर देकर उनको बात वहाँ पर पहुँचाई जाए। मैं भी लगातार जो है ना रजक समाज की बात को लेकर जब भी अवसर मिला है मैंने वहाँ पर बात रखी है। और रजक समाज के साथ ही साथ प्रजापति समाज, भुइया समाज, मल्लाय समाज, खटीक समाज, ऐसे अनेकों जातियों की बात जो है ना मैंने वहाँ पर रखी है कि समाज में ऐसे बंधु जो आज भी उपेक्षा का शिकार हैं और जिनको भेदभाव असमानता का सामना करना पड़ता है, ऐसे सारे लोगों को जो है ना, जिस तरह से मध्य प्रदेश में रजक समाज 3 जिलों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, बाकी जिलों में जो है ना OBC में सामान्य में रखा गया है। देश में भी कई स्थानों पर इस तरह से मतलब सामान्य में या OBC में रखा गया है। तो बाकी जातियाँ भी, जैसे प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज भी 5-6 जिलों में जो है ना उसको SC की कैटेगरी में रखा गया, बाकी स्थानों पर उसको OBC में रखा गया। इस तरह का असमानता समाप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति एक स्थान पर जो काम करता है
और रोज़गार की तलाश में अगर माइग्रेट होकर दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके साथ होने वाले व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। जब उसके समाज के लोगों को एक प्रदेश के कुछ जिलों पर मतलब इस तरह का लाभ मिल रहा है या एक राज्य में मिल रहा है तो बाकी राज्यों में भी जब वो जाता है तो उसको उस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर भी उसको शासन के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उसको मिल सके। रजक समाज के बंधु आज ही मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे यही बात रखी है कि मैं इस बात को उठा रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं आपके समाज के लोग जो है ना देश के और जो अन्य सांसद हैं उन्हें सांसदों से मिलकर के वो भी जो है ना अपने अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को वहाँ पर उठाएं। जब कोई बात सामूहिक रूप से मतलब जाती है तो उसका कुछ और मतलब प्रभाव होता है। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी राज्यों से इस मांग को उठाया जाए कि उन क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में रहने वाला जो रजक समाज है, रजक समाज की मांग को प्रमुखता से वहाँ पर रखें। मेरे उठाने के बाद जो माननीय मंत्री जी ने वो उत्तर दिया था, जब कोई एक्चुअल में वो तमिलनाडु राज्य की कुछ जाति को 7 जातियों को लेकर वो बिल लाया गया था, लेकिन उसमें मैंने अपने रजक समाज, प्रजापति समाज, भूया समाज, मल्लाय समाज, पड़िक समाज की बात भी वहाँ पर रखी थी कि इनके बारे में भी समग्र रूप से एक बिल लाया जाना चाहिए और जिसमें देश में जो इस तरह की असमानता हैं वो असमानताओं को समाप्त करके उन जातियों के साथ पूरे देश में एक सा जो है ना एक सी के श्रेणी में शामिल करके उनको इसका लाभ दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि संबंध में जो प्रक्रिया होती है कि राज्य सरकारें संकल्प को पारित करके केंद्र सरकार को भेजती है और उसके बाद फिर उनको केंद्र के द्वारा वो RGI को भेजा जाता है। RGI उसमें सारा परीक्षण करने के बाद फिर कमीशन को भेजता है। वो कमीशन से होने के बाद फिर आता है मंत्रालय में, तो कैबिनेट में अप्रूवल को जाता है। उसके बाद फिर संबंधित मंत्रालय है वो बिल का ड्राफ्ट तैयार करके उसको लोकसभा में लेकर आता है। लोकसभा में पारित होकर फिर राज्यसभा में जाता है। दोनों स्थान से होने के बाद फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का स्थान, ये उसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सारे देश के जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थानों से सामूहिक रूप से बात बनाएंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले समय। बहुत बहुत धन्यवाद।